नमस्कार मित्रों। जयपुर में जो टैंकर ब्लास्ट हुआ, गैस लीक हुआ और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे बस, ट्रक और कार जल गए। इसमें तो 10 लोग जिंदा जल गए और 34 लोग घायल हुए, जिसमें से 20 लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए और बाकी आंशिक रूप से घायल हुए। लेकिन इस दुर्घटना में जो जान की क्षति हुई वह तो हुई ही। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना पति खोया और बहुत से धन संपत्ति का भी नुकसान हुआ, क्योंकि किसी का बस जला, किसी का ट्रक जला, किसी का कार जला। बहुत ही पीड़ादायक और दुखद दुर्घटना हुई और 2 दिनों तक हाईवे भी जाम रहा, इससे भी नुकसान हुआ। भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। अगर सड़क में कहीं कमी है तो उसमें सुधार करना चाहिए, नियमों में कुछ कमी है उसको सुधार करना चाहिए। और हाईवे पर जब कट होता है, हाईवे पर जहाँ कट होता है वहाँ से गाड़ी टर्निंग लेती है तो एक तरफ तो गाड़ी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही होती है और वहीं दूसरी गाड़ी टर्न ले रही होती है। इस एक्सीडेंट में क्या हुआ, तो जो गैस का टैंकर था वह कट पर टर्निंग ले रहा था और जहाँ से वह कट पर टर्निंग ले रहा था, आगे बढ़ रहा था, उसको दाएं तरफ से विपरीत दिशा में मुड़ना था और उसी तरफ से जो टैंकर ट्रक आ रहा था, ट्रॉली ट्रक आ रहा था, दोनों में भिड़ंत हो गया। तो सबसे पहले तो जो ट्रक टर्निंग ले रहा था उसमें इंडिकेटर लाइट नहीं था, उसमें सायरन हॉर्न नहीं था। इस बात की भी मांग हो रही है, लंबे समय से मांग हो रही है। एक बार और जब इसी प्रकार से एक्सीडेंट हुआ था तो मीडिया में चर्चाएं हुई थी कि अगर ट्रक में जब कट पर कोई लंबा ट्रक, भारी भरकम ट्रक टर्निंग लेता है तो उसमें रेड सायरन बजना चाहिए, तेज़ आवाज़ के साथ और तेज़ लाइट के साथ। जिससे क्या होता है, तो आ रही गाड़ियों को पता चलता है कि रेड लाइट है और सायरन बज रहा है, यानी कि यहाँ पर धीरे जाना है, खतरा है। लेकिन ट्रकों में आज तक ऐसा कोई भी सायरन और रेड लाइट लगाने का प्रबंध नहीं किया गया है। और वैसे भी जब कोई गाड़ी टर्निंग ले रहा है तो समझना चाहिए कि हम थोड़ा स्पीड कम कर लेते हैं और जब गाड़ी पास हो जाएगा तो फिर अपना तेज़ गति से निकलेंगे। और वैसे भी कट लेने का एक नियत निर्धारित जगह होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वह घूस लेकर के और मनमाने तरीके से, अवैध तरीके से ट्रकों को कट से पास करने का अनुमति दे देता है, जिससे एक्सीडेंट होता है। क्योंकि जब हाईवे पर कोई ट्रक टर्निंग लेता है तो उसके लिए विशेष जगह का निर्धारण किया जाता है। तो रूल्स ऑफ रोड तो होते ही है कि रूल्स ऑफ रोड को अगर आप फॉलो करके चलेंगे तो आप स्वयं भी एक्सीडेंट से बचे रहेंगे और औरों को भी एक्सीडेंट होने से बचा करके रखेंगे। तो चूँकि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें सलाह देना चाहिए लोगों को। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो लंबी गाड़ियां हैं, जो हाई रिस्क की गाड़ियां हैं, हाई रिस्क की गाड़ियां जो जैसे कि एलपीजी टैंकर हो गया या फिर ऐसे ही जो एलपीजी सिलेंडर भर करके ले जाते हैं ट्रकों में, इन गाड़ियों को हाई रिस्क की गाड़ियां मानी जाए और इसमें एम्बुलेंस के जैसा सायरन और रेड लाइट का लगाना अनिवार्य किया जाए और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए कि जहां भी आप रेड लाइट का सायरन देखते हैं, समझ लीजिए कि यह उच्च खतरा वाला कोई वाहन है और इससे हम सुरक्षित होकर के चलेंगे और उसे जगह देंगे, पास देंगे। क्योंकि अति ज्वलनशील गैस लेकर के कोई टैंकर जा रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि उसमें धक्का लगेगा और तेज़ गति से धक्का लगेगा तो उसमें रिसाव होगा और रिसाव होगा तो गैस फैलेगा
और गैस अति ज्वलनशील होता है, वह क्षण भर में ही पूरा आग पकड़ लेता है। हम अक्सर न्यूज़पेपर में देखते हैं कि एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो पूरे मोहल्ले के मकान टूट जाते हैं, और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 5,000 टन LPG सिलेंडर गैस जब एक साथ ब्लास्ट करेगा तो वह कितना भयानक हुआ होगा। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो एक नियत स्थान पर कट होना चाहिए कि यहाँ पर गाड़ियाँ मुड़ेंगी और वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग होना चाहिए, और वहाँ पर लाइट का प्रबंध या फिर ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध किया जाना चाहिए। और दूसरा कि जो उच्च जोखिम वाला वाहन है उसमें निश्चित रूप से सायरन और रेड लाइट लगाना चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट कम हो सके। हालांकि अभी प्रधानमंत्री जी कुवैत की यात्रा कर रहे हैं और देश में हम देख रहे हैं कि मस्जिद मंदिर का विवाद चल रहा है, और ब्रिटेन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें हिट एंड ड्राइव का मामला सामने आया है, जब कोई इस्लामिक आतंकवादी ड्राइव एंड हिट करके लोगों की जान ले लेता है और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि इस जयपुर में जो दुखद घटनाएं हुई है उसको हम लोग मान करके चलते हैं कि आगे ऐसी घटना ना हो, और उसके लिए सचेत रहना चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।